हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे हैं। आज की कहानी मेरी फ्रेंड अक्षिता की है, जो गर्ल्स हॉस्टल में रहा करती थी अपने ग्रेजुएशन के चलते। अक्षिता के साथ ऐसा कुछ हुआ जिससे अक्षिता और उसके सारे फ्रेंड्स ने उस हॉस्टल को रातों रात खाली कर दिया। अक्षिता और उसके फ्रेंड्स के साथ क्या हुआ ये जानने के लिए चलिए कहानी की ओर बढ़ते हैं। अक्षिता और उसके फ्रेंड्स नया नया इस हॉस्टल में आए थे, क्योंकि यह हॉस्टल उनके कॉलेज को बहुत ही करीब था और रीजनेबल एंड अफोर्डेबल फीस के साथ, मगर ये बिल्डिंग बहुत ही पुरानी थी। अक्षिता और उसके फ्रेंड्स इस हॉस्टल में आने के बाद अपने रूम्स में चेक इन करते हैं, मगर रूम्स की हालत बहुत ही खराब थी। अक्षिता के साथ उसके दो फ्रेंड्स थे, उनमें से एक का नाम था रानी और दूसरी का नाम हिमांशी। इन तीनों में हिमांशी बहुत ही खूबसूरत थी और रानी बहुत ही टैलेंटेड। अक्षिता अपने फ्रेंड्स के साथ हंसी खुशी यहाँ पे इस हॉस्टल में 2 हफ्ते बिता देती है। अक्षिता बताती है कि एक रात जब वो सो रही थी तो अचानक किसी ने अक्षिता को नींद से उठाया। वो हिमांशी ही थी, जो कि वॉशरूम जाना चाहती थी। जबकि यह हॉस्टल की बिल्डिंग बहुत ही पुरानी थी, लगभग 30-35 साल की, इसीलिए अटैच बाथरूम सिस्टम नहीं था। जबकि टॉयलेट्स रूम से कुछ ही दूरी में थे। हिमांशी और अक्षिता मिलकर वॉशरूम की ओर बढ़ते हैं। हिमांशी बताती है कि ये बिल्डिंग में चुड़ैल रहा करती थी, तब के ये बिल्डिंग भी नहीं बनी थी। यहाँ पे एक पुरानी हवेली थी। लोग कहते हैं कि जब उस पुरानी हवेली को डेमोलिश किया जा रहा था, तब कई मजदूरों को वो चुड़ैल की आत्मा दिखी और 3 लोगों की स्पॉट पे मृत्यु हो गई। इस तरह की बातें करते करते वॉशरूम के पास पहुंचने के बाद हिमांशी टॉयलेट इस्तेमाल करने के लिए चली जाती है और अक्षिता बाहर ही खड़ी हुई थी। अक्षिता को अचानक से बहुत ही ज्यादा ठंड होने लगती है, जैसे कि बर्फ जम रही हो, और अक्षिता इसके बारे में सोच ही रही थी कि इतने में अक्षिता और एक चीज गौर करती है कि हिमांशी के बाजू के टॉयलेट में से कुछ आवाजें आ रही थी, जैसे कोई जानवर घुस गया हो और जोर जोर से सांस ले रहा हो। जब अक्षिता नीचे की ओर देखती है तो किसी औरत के पैर दिख रहे थे, जो कि हाई हील्स पहनी हुई थी। और ये बात अक्षिता को कुछ अजीब लगती है कि इतनी देर रात में कौन हाई हील्स पहने हुए टॉयलेट इस्तेमाल करता है। अक्षिता हिमांशी को आवाज लगाती है जल्दी आने को। हालांकि अक्षिता भूत प्रेत पे विश्वास करने वाली लड़की नहीं थी, मगर फिर भी हिमांशी बाहर आने के बाद उसे वहां से लेकर फौरन चली जाती है, बिना कुछ हिमांशी को बताए। और हिमांशी भी कुछ गड़बड़ है समझकर बिना कुछ सवाल किए अक्षिता के साथ चली जाती है, और दोनों ही वहां से निकल के रूम में जाके सो जाते हैं बिना कुछ आवाज किए। आधी रात को अक्षिता नींद से उठ जाती है, क्योंकि अक्षिता को घुटन हो रही थी और किसी ने जकड़ के रखा है ऐसा महसूस हो रहा था। वो अपने आप को हिला भी नहीं पा रही थी। इस बीच अक्षिता देखती है कि उनका रूम का दरवाजा कोई खोल रहा है बाहर से, और अचानक से वो दरवाजा जोर से खुल जाता है और अक्षिता देखते हैं कि एक लाल ड्रेस पहने एक औरत, जिसके पैर हवा में लेविटेट हो रहे थे, और वो हाई हील्स पहनी हुई थी उस बाथरूम की औरत के जैसा ही, और उसके मुंह से खून आ रहा था और उसकी आंखें भी नहीं थी। इस भूतिया आकृति को देख अक्षिता बहुत ही डर जाती है, और वो आकृति सीधे हिमांशी के बिस्तर के पास जाकर खड़ी हो जाती है, और हिमांशी अपने आंखें बिना खोले ही उस आकृति के पीछे पीछे चली जाती है, जैसे कि वो पोसेस हो चुकी हो। अक्षिता चाहकर भी कुछ नहीं कर पाती। वो अपने आवाज को जोर से भी नहीं निकाल पा रही थी हिमांशी को जगाने के लिए। अक्षिता सुबह तक इसी तरह पड़ी रही, और अचानक से दूसरी रूम की लड़की आकर अक्षिता को और रानी को उठाती है और दोनों को हिमांशी के बारे में कहने लगती है, और उन दोनों को लेकर बाथरूम के पास जाती है, और वो उस मंजर को देख रानी की चीख निकल जाती है, और अक्षिता शॉक में खड़ी अपने पलक भी झपकाए बिना देखने लगती है। हिमांशी की लाश उसी टॉयलेट के बाजू में पड़ी हुई थी। उसकी जुबान उसके मुंह से बाहर निकली हुई थी, और उसकी आंखें भी। उसका जिस्म पूरा सफेद पड़ चुका था, और उसके हाथ की नस भी कटी हुई थी। हॉस्टल वालों ने पुलिस वालों को ये एक सुसाइड बताया, मगर अक्षिता जानती थी कि ये किस वजह से हुआ है, और अक्षिता रानी को सारी बात बता देती है, और वो दोनों मिलकर हॉस्टल को खाली कर देते हैं। इसी तरह की कहानियां जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और कमेंट करना ना भूलें। मैं आपसे मिलूंगा अगली कहानी में, तब तक अपना ख्याल रखें। थैंक यू वेरी मच।